मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको बता थे कि आपके लिए हम जीडी कांस्टेबल तैयारी 2024 के प्रश्नों के माध्यम से, पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से करवा रहे हैं। और आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में, और आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम 7 फरवरी का आज एग्जाम का एनालिसिस करवाने वाले। आज तो 8 फरवरी हमें पता है, आपको पता है, लेकिन हमने 6 फरवरी का भी करवाया है। उसके बाद 7 फरवरी को लेकर चल रहे हैं। तो आपको बता दें, एसएसजीडी कांस्टेबल 2025 की बात करें, 7 फरवरी के सभी शिफ्टों के देख लो जीके जीएस का कमाल। जीके जीएस ऐसे ही प्रश्न छपने वाले हैं, अगली शिफ्टों में जाकर देख लो, वरना पछताना पड़ सकता है। तो देख पा रहे होंगे, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, इस प्रकार प्रश्न पूछा था। पंडित रविशंकर कौन सा वादंत बजाते, इस प्रकार प्रश्न पूछा था। थोड़ा सा एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन संबंधित प्रश्न मिल जाएगा। कुछ प्रश्नों को विद्यार्थी थोड़ा सा याद करके नहीं ला पाते हैं, थोड़ा सा यहाँ करके बताते हैं, तो हम उन प्रश्नों को ठीक ठाक करके उनका हल करके आपको बता रहे हैं। और आप इस प्रकार से आप पीवाई के प्रश्नों को 2024 की, थोड़ा रुक जाइएगा, आप हमें लेकर समझिए क्या होंगे। आपको बता दें, पहले 2024 के प्रश्न देखना चाहते हैं, क्योंकि 2024 का जो पैटर्न है 2025 से फॉलो कर रहा है। तो 2024 के प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, 25 में आपके नहीं पार हो जाएगी। और पढ़ना चाहते तो आप बता दें, 200 प्लस हमने वीडियो बना चुके हैं। मैथ्स का कवर हुआ है, रीजनिंग का कवर, हिंदी का कवर, जी के जीएस कवर, चारों पोर्स हमने बना के रखा है बिल्कुल। अभी तो हम आपको बता दें, चारों पोर्सन में टॉप चल रहे हैं। मैथ्स भी टॉप चल रहा है, रीजनिंग भी टॉप चल रहा है, हिंदी भी टॉप चल रहा है, जी के सबके टॉप चल रहे हैं। टॉप देखो, टॉप में बनोगे। चलिए, उम्मीद है मुझे आप देखेंगे। और आपको बता दें, 80-90% आप गारंटी देते हैं कि आपको इन प्रश्नों से बेनिफिट मिलेगा। आप और टॉपिक वाले वीडियो को देख लीजिएगा, टॉप प्रश्नों को, इतिहास के, भूगोल के, राजनीतिक अर्थशास्त्र के, संविधान के, भूगोल के, भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, सब वीडियो बना चुके हैं, जाके देखें। और आपको बता दें, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 और 24, ठीक है। 2023-24 नाम से प्लेलिस्ट बना, वहां जाके आपको देखेंगे तो आपको 200 प्लस वीडियो मिल जाएंगे। शिफ्ट बाय डे बाय देखना, थोड़ा पीछे जाने पड़ेगा। और आपको बता दें, जो अभी आप देख पा रहे हैं थंबनेल, इसकी जानकारी आपको एक अलग प्लेलिस्ट से मिलेगी विद्यार्थियों। उसका नाम रहेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 भर्ती जीके जीएस एनालिसिस। सिर्फ आपको हम जीके जीएस के प्रश्न दिखाएंगे कि शिफ्ट बाय डे बाय किस प्रकार से आए थे। अगर आप नहीं देखें तो आपको बता दें, हम 4 तारीख के हम दिखाए हैं, 5 नहीं दिखा पाए, हम 6 के दिखाए हैं, और अब 7 के दिखा रहे हैं, और 8 के भी दिखाएंगे। अगर आप एग्जाम आने वाले दिनों में है तो ध्यान रखें, इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, वरना पछताना पड़ सकता है। और अगर आप एग्जाम कब है तो आप लोग हमें कमेंट करें। अगर आपकी भर्ती एग्जाम अगर लेट है तो जरूर से आप इनको पढ़ लीजिएगा विद्यार्थियों। विश्वास के साथ कहता हूँ, आप एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि वही टॉपिक कवर हो रहा है, कुछ प्रश्न रिपीट हो जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आज की तारीख में क्या था, और हमें विद्यार्थी ने पहुंचाया, देख सकते हैं आप लोग। हमें यहाँ पर एक विद्यार्थी ने लिखकर पहुंचाया, आप भी अब भी देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पूरा है, मैथ्स भी देख पा रहे हैं आप लोग, है कि नहीं, मैथ्स का है पूरा, जो भी जानकारी है उन्होंने बताया है। लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा, मैथ्स में सारा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा है, मध्यानुपाती, चतुर्नुपाती अनुपात पूछा है, औसत पूछ रहा है, लाभ हानि प्रश्न पूछा, सरलीकरण पूछा, रेलगाड़ी पूछा है, ठीक है। इस प्रकार समयकार पूछा, चाल दूरी समय पूछा है, छूट डिस्काउंट पूछा है, जीकेजीएस पूछा है। तो हम जीकेजीएस का अधिकांश कवर करें, चलिए दिखाते हैं विद्यार्थियों। तो देखिएगा लास्ट तक किस प्रकार का प्रश्न पूछा है, देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, विश्वास के साथ पढ़े। अगर आपको नहीं लग रहा है कि सर सही गलत बता रहे हैं, तो आप 7 तारीख के सभी शिफ्टों के विद्यार्थी पूछ लीजिएगा, क्या आपके एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आया था। थोड़ा बहुत यहाँ होगा, बाकी पूरा जानकारी सही मिलने वाला। चलिए, तो आपको दिखाएंगे पूरा प्रश्न, देखिएगा विद्यार्थियों। हमें कह रहा है वर्ष, देखो प्रश्न पूछा था वर्ष, और रही बात विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहेगा, देखिएगा पूरा वर्ष 2024 में अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बने थे, याद रख विद्यार्थियों, जी आपके विजय मोहन क्वात्रा, ठीक है। अगला प्रश्न हमें क्या पूछा था, वैदिक युग में लोहा का साक्षी या साक्ष्य, यहाँ साक्ष्य होना था, कहाँ से प्राप्त हुआ है, या उसका जो जानकारी हमें कहाँ मिला, तो विद्यार्थी वो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजीखेड़ा गांव में, एटा जनपद के जखीड़ा, या वैशाली और कौशंबी। अगर ऑप्शन जो भी दिया होता है उसके अनुसार हमें आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा अलग भी हो सकते हैं कि नहीं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन, 1905, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्यंत्र बजाते हैं, तो विद्यार्थी सितार वादक, पिछले साल पूछा था और पूछेगा हर बार। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको देखना पढ़ना है, ईमानदारी से सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपकी भर्ती में अच्छे नंबर आने के चांस है 80-90%। आप देखो, हमारी वीडियो देखोगे तो विश्वास के साथ पढ़ें, हम आपको झूठ या गलत जानकारी नहीं देंगे, अफवाह नहीं फैलाएंगे। आप लोग पता भी कर सकते हैं क्रॉस चेक अपने विद्यार्थियों की जिनका एग्जाम हो चुका है। चलिए,
राजवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक पदक जीता था? तो विद्यार्थी ध्यान रखें 2024। ठीक है, ओलंपिक क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा खेल महोत्सव, ध्यान रखेंगे, जिसकी शुरुआत 1896 हुई। ठीक है, 1896 में इसका शुरुआत हुआ। चलिए अगला प्रश्न लेंगे विद्यार्थियों, शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक? तो आपका रहेगा मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है आपको पता है? भोपाल। ध्यान रखें, और हम भी मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं, आप भी मध्य प्रदेश का होंगे तो कमेंट कीजिएगा आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और किस तारीख को आपका पेपर है, आप जरूर शेयर कमेंट बॉक्स कमेंट करें, हम उस तारीख का भी आप वीडियो बनाएंगे। अगर आपका एग्जाम हो चुका तो भी देखें क्या ऐसा ही प्रश्न आया था और आपने क्या आंसर लगाया, और आने वाले विद्यार्थी जिनका एग्जाम है वो भी देखें। चलिए, भारत की आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? मतलब कहने का मतलब है कि भाई आज़ादी की बाद हमें पहली बार 1951 जनगणना हुआ है और अभी 2011 लास्ट था, तो आज़ादी का पहला गणना 1951 है, उसके बाद लास्ट 11 है, तो जे 1951 से लगा के 7 नंबर गणना समझे। उस समय विद्यार्थियों हमारी 1951 जो गणना हुई थी उस समय हमारी भारत की साक्षरता 18.33% थी। ध्यान रखें, पिछले साल भी पूछा था, इस बार भी पूछा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस तरफ बहती? सीधी बात, तो हिमालय से तो आपको निकलती है, पता है कि नहीं? तिब्बत के, आपको पता होना चाहिए हिमालय के कहाँ? तिब्बत के मानसरोवर झील, है कि नहीं? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और जो आपको पूर्व की ओर बहती हुई चलती। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, जीडी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के साथ साथ आप अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी जी के जैसे काम देगा, समझे। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर हमारा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिस विद्यार्थी एग्जाम इस तारीख को है और आने वाले में तारीख में हम उसके पास भी शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ सकें और आप भी पढ़कर देख सको कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। चलिए, भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से, सही बात है कि नहीं? और एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध रुकमणी, जो अरुणडेल, जानते हो आप लोग रुकमणी कौन? अरुणडेल, है कि नहीं? अरुणडेल एक महिला है जो बहुत प्रसिद्ध है आपकी भरतनाट्यम के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमें क्या पूछा, देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न हमें कह रहा था, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है या उद्देश्य था या गरीबी हटाओ के लिए कहा गया है? तो याद रखेंगे विद्यार्थी, वो था 5वीं। और पूछेगा 5वीं अवधि क्या है, तो क्या बोलेगा? 1974-78, 1 साल कम चला था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तत्कालीन पीएम वहां पर कौन थे विद्यार्थियों? इंदिरा गांधी, समझे, जो भारत की पहली क्या है? पीएम महिला। ध्यान रखिए, इस बात को ना भूलें। अगला प्रश्न में क्या कहते देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखें, डीपी धर। कौन थे? डीपी धर। और डॉक्टर सुमन बेरी वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष कौन है? पदेन पीएम, मतलब आपके नरेंद्र मोदी। जो भी पीएम होगा वही आपके पदेन अध्यक्ष होंगे और उन्हीं की देखरेख में या उन्हीं के अनुशंसा पर उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी होता है। और जो योजना आयोग, ध्यान रखें, अब नीति आयोग का नाम तो चेंज हो गया है कि योजना आयोग का नाम चेंज हो गया। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और 1951 से इन्होंने चालू कर दिया। ध्यान रखें, और ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज होके नीति आयोग कर दिया गया, जिसकी जानकारी आप बता दूं पिछले 6 तारीख के प्रश्नों में भी आया था। चलिए, और वहां पर भी ऐड जानकारी बताए थे। भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? तो ध्यान रखें, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ध्यान रखें, पहले ये जल शक्ति मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, पिछली बार। अब ये क्या है? संस्कृति मंत्री, समझेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमें अगला प्रश्न कहता है विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ सही जानकारी दे रहा हूँ, सही सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी है। आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ती रहेगा, विश्वास के साथ पढ़ें मेरे विद्यार्थियों। बस अगर विश्वास जहाँ है वहाँ कहते रिश्ता बना रहता है, तो विश्वास करें, रिश्ता हम आप खराब नहीं करेंगे, मतलब जानकारी सही देकर हम अपने आप को खराब नहीं कहवाएंगे। चलिए, केंद्र और राज्य सरकार का विभाजन किस अनुसूची में है? तो आदरणीय विद्यार्थी, अनुसूची 7। आपको पता होना चाहिए, पहले जब पहली बार संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूची हुआ करते थे, जो बढ़कर 12 हो गए। तो 12 में से एक अनुसूची का नाम क्या है? शक्तियों का बंटवारा। क्या विद्यार्थी? शक्तियों का बंटवारा, उसे हम क्या बोलते हैं? 7 नंबर की। और ध्यान रखें, यहाँ पर 3 सूची होती है, एक होती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती। होता है कि नहीं, बताओ? हाँ, तो इस प्रकार से हमारे पास 3 सूचियाँ होती। ध्यान रखें, ये केंद्र सरकार के अंडर चलता है और ये चलेगा आपका राज्य सरकार, ये चलेगा केंद्र और राज्य दोनों का। ठीक, याद रखिए विद्यार्थियों।
अगला प्रश्न हमें कह रहा था, देखिएगा लास्ट तक बने रहेगा विद्यार्थियों, और आप खुद देख पा रहे हो हम आपको जानकारी पिछले वाले बताए थे, इसके पहले और बता चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSGD कांस्टेबल 2000 सॉरी SSGD कांस्टेबल भर्ती 2025 GK एनालिसिस या विश्लेषण नाम से प्लेलिस्ट अलग बना, वहाँ जाके देखें। 2 वीडियो बन चुके हैं, 4 का बनाए थे और हमने 6 का बनाया, 7 का बनाएंगे, 8 के से बनाते रहेंगे, जाके देखते रहिएगा। पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डिपेंड करता है। अगर आप बोलता वर्षा के बारे में कहते तो हम क्या बोलते, जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो गई वहाँ आपको पर्णपाती वन पाए जाएंगे, ठीक है। एवं समशीतोष्ण क्षेत्र पाए जाएंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाएंगे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र पाए जाएंगे और भारत में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन डिपेंड रखता है किस प्रकार का दिया था। चलिए, सेवन सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सेवन सिस्टर आपको पता है ये आपके पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, और सेवन सिस्टर मतलब होता है एक राज्य से तोड़ तोड़कर अलग अलग राज्य बनाए गए हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं सेवन सिस्टर। तो वो कौन कौन है, पहली बात है सेवन सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य मेरे विद्यार्थी असम है, राजधानी दिसपुर है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। जी आपके देखो 1 2 3 4 5 6 आपके जी क्या हो गए, सेवन सिस्टर हो गए, ठीक है। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। चलिए और आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमें कहता है ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। ओम का नियम कहता है I बराबर V/R। जी ओम का नियम का संक्षिप्त नाम, ठीक है, संक्षिप्त रूप है। अब देखिएगा हम आप समझा के बताते हैं। ओम का नियम हो गया जी। अब ओम का नियम का परिभाषा देखिएगा। ओम का नियम कहता है, ओम का नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपात होती है, समझे, ये कहता है। चलिए अगला देखेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न में कह रहा है संगीतकार सिक्किकल आधा कहाँ होनी चाहिए यहाँ, माला चंद्रशेखर के किस वादन से हैं, तो आपको ध्यान रखना बांसुरी। और आपको रखना है पन्नालाल घोष, ये भी किससे, बांसुरी से हैं। फिर एक और है हरिप्रसाद चौरसिया विद्यार्थी, ये भी हैं। राजन कुलकर्णी है, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी बजाते हैं, जो पिछले साल इनके बारे में प्रश्न पूछ चुका, समझे। एशियाई खेल 2014 में भारत ने कितने सालों के बाद स्वर्ण पदक जीता था, तो आज रखें 16 साल। 16 वर्षों के बाद भारत ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। और पहले एशियाई खेल की बात करें 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था। और दूसरी बार भारत ने 1982 में पहली बार मेजबानी, दूसरी बार मेजबानी। और एशिया का सबसे बड़ा खेल एशियाई खेल होता है। और रही बात और बता दें आपको हम 2018 की बात करें, और एशियाई खेल हर 4 साल में होता है। और 2022 की बात करें तो कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे आप लोग विद्यार्थियों, चीन में हुआ था, होंग झोंग, ठीक है, होंग झोंग। आप लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा, क्या बोलेंगे, होंग झो लगाओ, ठीक है जी। होंग झो चीन में हुआ था 2022 में। और आपको बोल देगा कि भाई 2022 में तो हो गया, 4 साल जोड़ोगे 2000 क्या बनेगा, 26 बनेगा, क्योंकि हर 4 साल में होता है। 2026 में विद्यार्थी पूछ लेगा तो क्या बताएगा आप लोग, जापान के कहाँ पर होगा, नगोया पर। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखें, समझे कि नहीं विद्यार्थी। चलिए और आपको बता दें, अगर आप बोलेगा 2018, भाई 2018 का पूछ लिया, 22 का बता दिया, 18 का तो क्या बोलेगा आप लोग, भैया इंडोनेशिया, क्या बोलेगा, इंडोनेशिया की जकार्ता में, ठीक है, ध्यान रखें, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो मुझे उम्मीद है आप लिखते होंगे और पढ़ते होंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिए विद्यार्थियों, कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस राज्य से है, तो रहेगा वो केरल से। और ये क्या है विद्यार्थियों जी, मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। और मोहिनी अट्टम तो आप जानते होंगे, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों। और रही बात, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और जहाँ का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है। और आपका क्या होता है, कथकली भी होता है कि नहीं। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों यहाँ की नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। चलिए अगला प्रश्न में कह रहा था, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का कौन सा संस्करण था। पिछले बार भी संस्करण वाला प्रश्न पूछा था, तो आप बोलेंगे सर तीसरा यश कहाँ पर हुआ था, जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न,
महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में क्या होता है, नव वर्ष मनाते हैं तो वहाँ के लोग उसको गुड़ी पड़वा कहते हैं। एक प्रश्न ऐसे बन सकता था कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्यौहार, क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राजधानी क्या है? मुंबई, ध्यान रखेंगे। और नागपुर इसकी राजधानी है, ध्यान रख, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन। और नागपुर को तो हम संतरा सिटी कहते हैं, है कि नहीं? और गुड़ी पड़वा को हम क्या बोलते हैं? नव वर्ष भी कहते हैं महाराष्ट्र के लोग। चलिए अगला प्रश्न आप एक बार विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो यूनेस्को होता है इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में, ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछ सकता है, फ्रांस के पेरिस में। और रही बात, ये प्रश्न बन रहा है कि यहाँ की अमूर्त विरासत सूची में तो ये शामिल किया गया है छऊ नृत्य को, जो आपका उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मतलब कौन सा? अर्धशास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखें, अर्धशास्त्रीय नृत्य है। चलिए, और 2010 में इसे शामिल किया गया, ध्यान रखें। चलो अगर ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, इन प्रश्नों को समझना, देखना कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। 24 का पैटर्न 25 फॉलो कर रहा, ये बात कन्फर्म। मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, हिंदी की बात करें, तो हम तो सब कवर करवा रहे हैं ना। चलिए, किस वायसराय के समय कृष्ण मिशन भारत आया था? तो आज रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, पिछले साल भी हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा था। और हमें ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वन रक्षा क्षेत्र से मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश आबकारी की बात करें, जो भी मध्य प्रदेश समस्त भर्ती परीक्षाओं में जहां जी के जैसे आएगा वहां आपको इन भर्ती परीक्षाओं के ये प्रश्न आपको वहां भी काम देने वाले, एसएससी, बैंक, रेलवे सब में काम आएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर स्टेट के विद्यार्थी हों, सबके लिए काम का है। तो मिशन का नाम क्या था? क्रिप्स मिशन का आया था 1942 में, याद रखेंगे। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स आया था, और इसको फिर भारतवासियों ने इसे काला कानून कहा है, इन्हें वापस कर दिए, ध्यान रख, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न एक बार आप लोग, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? कौन? लोकसभा आप जानते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के अंग होते हैं, उनमें से एक अंग कौन है? लोकसभा। जिससे विद्यार्थियों हमें पूछ रहा है उसमें जो अध्यक्ष होता है ना, अपना त्यागपत्र देता है किस अनुच्छेद में है, इसे जानकर। तो 94 है। और 93 में लोकसभा अध्यक्ष का पद है, ध्यान रखेंगे। पद हमें दिया 94 में, और इस्तीफा देना चाहता तो 93 में पद है, और 94 में इस्तीफा देने के बारे में बताया गया। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, ध्यान रखें, ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, याद रखेंगे, जो पहले भी थे और अभी भी हैं। और इसके पहले अध्यक्ष की बात कौन आएगा? गणेश, अगर पूछ ले तो गणेश वासुदेव मौलंकर, ठीक है, मौलंकर। तो आप लोग विद्यार्थी सुनकर भी लिख लीजिएगा, बगल में पेन कॉपी रख के बैठा करें, विश्वास के साथ पढ़े ना, तो आप लोग देखिए बहुत अच्छा सोच, यहाँ तो लिख भी दिया था मैं। तो ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष हैं, और पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर, ठीक है। चलिए अगला अगला प्रश्न क्या कहता है, 1951 और 56 पंचवर्ष योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो याद रखेंगे, कृषि विकास था। और किस मॉडल पर आधारित था, ये बात बोलेगा तो आपको याद रखना विद्यार्थियों, ये था हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, डोमर मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रश्न पूछा पिछली बार 24 में भी, और इस बार भी पूछा है, और कृषि पर आधारित था। इस पर ध्यान रखेंगे, इस जब पहली योजना संचालित हुई तो 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे, आईआईटी। ये प्रश्न हमें पिछले साल पूछा, ध्यान रखें, तो 5 आईटीआई स्थापित किए गए थे पहली योजना में, ठीक है। और साथ में कृषि पर विकास पर ध्यान दिया गया, इसका मतलब ये हुआ इस पर सिंचाई परियोजना भी बनाई गई थी इस समय। किस कौन कौन सी देखिए विद्यार्थी सुन लीजिएगा, सिंचाई परियोजना भी बनाई गई थी। पहला नाम आप देख सकते हो दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर घाटी नदी परियोजना रहेगा, भाखड़ा नागल बांध, ठीक नहीं। और तीसरा आपका रहेगा व्यास परियोजना। इस प्रकार से एक और नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध, व्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है जी, आपके इस समय बनाए गए थे। चलिए दूसरी पंच योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था विद्यार्थी को? रहेगा उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण, ध्यान रखेंगे। दूसरी पंच योजना कब से कब चली? अगर आप बात करें तो 1956 से 61 से रहेगा, और नेक्स्ट अगर वो तीसरी बोले तो 1961 से रहेगा आपका 66, समझे जी। आपको इनकी समय अवधि भी आपको याद करना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए मेरे विद्यार्थियों, और बढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। चलिए वो विद्यार्थियों के पास शेयर करें जो विद्यार्थी का एग्जाम होना है या वो होने वाला है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, तो आपका भला होगा, साथ में हो सके आपके दोस्त का भला हो जाए।
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, और सबसे कम रहेगा विद्यार्थी सिक्किम। क्या रहेगा? सिक्किम। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, तो क्या रहेगा? गंगटोक। ठीक है, चलिए हम आपको मिलेंगे अगले प्रश्न। देखिएगा, लास्ट तक आपको देखना है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना, समय निकाल कर, भले ही आपका पेपर है लेकिन प्रश्न देखिएगा किस प्रकार का प्रश्न पूछा है कि नहीं। मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अभी हमने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले, याद होगा मुझे, तो याद है आपको? याद है कि बताइए, बताया था ना। मोहिनीअट्टम और आपका कथकली केरल से संबंधित है, जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, जो दक्षिण भारत का एक राज्य है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न में कहता है, देखिएगा, कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी? तो याद रखेंगे नागालैंड, राजधानी क्या है? कोहिमा। तो जो कोविड-19 आया था उस समय की बात हो रहा है, जब नमूना भी लिया जा रहा था सैंपल, उस समय सबसे ज़्यादा वृद्धि दर इसी नागालैंड की। ठीक है, अगला देखिएगा, और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको पता है तमिलनाडु का है, राजधानी चेन्नई, उसका नाम प्राचीन मद्रास था, जो दक्षिण भारत का एक राज्य है। अगला प्रश्न में कहता है, संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? संघ मतलब होता है आपका देश। जैसे राज्य का बोलेगा तो भाई राष्ट्रपति नहीं आएगा, राज्यपाल, ध्यान रखेंगे। राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है राज्यपाल पर, लेकिन संघ की होती है राष्ट्रपति पर, ध्यान रखें। और इसकी जानकारी हमें मिलती है विद्यार्थियों 53 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, क्या है? राष्ट्रपति का पद है। 53 में है कार्यकारी शक्ति निहित है, समझे? और ध्यान रखें, समझ शक्ति उनके अधीनस्थ नेताओं व कर्मचारियों के माध्यम से प्रयोग होती है। जैसे आप पता है कि समस्त कार्यकारी शक्ति किसके पास निहित है? राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। 52 में पद है, 53 में कार्यकारी शक्ति क्या कार्य करेगी, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, नाम मात्र के होते हैं राष्ट्रपति। वो जो भी काम करेगा कौन करेगा? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मतलब पीएम और उसके समस्त मंत्रिमंडल, समझे? चलिए अगला प्रश्न देखें विद्यार्थियों, देख पा रहे हैं आप लोग अगला प्रश्न। वर्ष 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा, ध्यान रखेंगे, हिंदू और मुस्लिमों को एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया था? रखेंगे खिलाफत आंदोलन, जो 1919 से 1922 तक चला। आपको इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लेता है कि खिलाफत आंदोलन कब चला, तो आप क्या बोलेंगे? 1919 में। और कब तक चला? 1922 तक चला। और बोला जाए कि क्यों चलाया गया था, याद रखेंगे हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए चलाया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? अभी मैं बताया था उसके पहले, और आप देख पा रहे प्रश्न पूछ दिया है, हेरोल्ड डॉमर मॉडल। 2024 में भी हमें प्रश्न पूछा था। मुख्य उद्देश्य इसका था कृषि विकास, जो चला था 1951 से 1956 तक, समझे? और कौन कौन सी सिंचाई योजना बनी मैं तो पहले बता चुका हूँ। चलिए, वर्ष 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, ध्यान रखेंगे। अगर आप बात करें 1990 तक, विद्यार्थी 1990 तक चलता 7, और आप नहीं देखे हैं पंचवर्षीय योजनाएं तो आपको बता दें, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। एसएससी कांस्टेबल 2023-24 नाम से प्रश्न वाला प्लेलिस्ट बना, जहां पर आपको बता 200 प्लस वीडियो मिल जाएंगे आपको, PYQ, डे बाई शिफ्ट बाई, और आपको टॉप वीडियो 200 प्लस, ध्यान रखें। और जो हम वीडियो अभी बना रहे हैं जो आपका एनालिसिस वाला है, तो विश्लेषण जीके जीएस का आपको इसका प्लेलिस्ट अलग बना है, दोनों को अलग अलग देखना चाहते हैं जाके देख लीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना विद्यार्थी 1992 से 1997 तक चली। इसका मतलब जो हुआ 8वीं का क्रमांक 92 से था, मतलब उसके पहले 90 तक की बात कर रहा है ना, तो 90 तक भाई साथ ही रहेंगी, इसमें क्या दिक्कत है। और आपको बता दें भारत में कुल 12 योजना चली बस, 2012 से 2017 तक बस, उसके बाद योजनाओं को बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2011 की गणना के अनुसार भारत कि किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? अब भी मैंने पहले बताया था, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, सबसे कम क्या रहेगा विद्यार्थियों? सिक्किम, राजधानी क्या है? गंगटोक। तो आप लोग सुने समझे बातों को। चलिए अगला प्रश्न कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके पहले हमें पूछा था 6 तारीख वाले में कि यूपीएससी का जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ दिया है कि नहीं, वहां पर बताया था, जाके देखिएगा। और प्रतिशोधन, इसके पहले कौन थे? मनोज सैन, याद रखेंगे। अगर आप बोला जाए कि प्रतिशोधन के पहले कौन थे? मनोज सैन, आपके यूपीएससी, जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत का सबसे बड़ा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं विद्यार्थियों? वर्तमान में कौन है? प्रतिशोधन दत्त, समझेंगे? नहीं समझे? और पहली बात करें तो सर रॉस बेकर, कौन? सर रॉस बेकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और ध्यान रखें 1926 में इसकी स्थापना हुआ, ध्यान यूपीपीएससी का,
समझे। चलिए, और जानकारी वहाँ बता चुके हैं, आप जाके देखिएगा वहाँ पर। अगला देखिए हमारा कहता है एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी। तो याद रखेंगे विद्यार्थियों, चौथी थी। क्या थी? चौथी थी। चलिए, अगला प्रश्न में कहता है 2018 में छऊ नृत्य के लिए किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखेंगे तपन कुमार पटनायक उड़ीसा के रहने वाले, राजधानी भुवनेश्वर है। और हमें एक प्रश्न और पूछा था, छऊ नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। समझे। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों, हम आपके लिए